ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। अभी तक तो दो ही लोग हैं, इधर हितेश प्रभु पास में हैं और आप हैं, तो अभी समीर प्रभु भी ज्वाइन हो गए। ठीक है, चलो अच्छा। यस अच्छा समीर प्रभु, आप जगन्नाथपुरी नहीं गए? यस यस जगन्नाथपुरी में हूँ मैं। अरे जगन्नाथपुरी से आप जगन्नाथपुरी में। अटेंड कर रहे हैं? यस यस ऐसे कैसे? जगन्नाथपुरी में तो यात्रा चलती होगी ना, यू मस्ट बी टेकिंग। नहीं, अभी जस्ट पहुंचे। आज पहला दिन है, जस्ट पहुंचे, 5 मिनट हो गए हमको पहुंच के। ओ अभी जस्ट बाप पहुंचे तो रे, अभी इसके बाद जाएंगे नाश्ता करने। अरे बाप रे, माता इसको तिथि। इसको बोलते हैं ओवर एंथुसियाज्म। जगन्नाथपुरी में। जय श्री राधे। और एक कथामृत लेने के लिए, तव कथामृतम तप्त जीवनम। जय जय जय। जय जगन्नाथ। यस, सो you are in Jagannath Puri. You should tell us something about Lord Jagannath. Something. Then I'll continue. मतलब अभी तो आए, जस्ट अभी सुनेंगे कथा आज से। मतलब जगन्नाथपुरी वही जहाँ से रथ यात्रा होती है। एक्चुअली सामने से यहाँ से मंदिर भी दिखता है, थोड़ा रोड से Really? नजदीक है। यस क्या यस। बात है। जय। जो बड़ा रोड है जहाँ पे रथ यात्रा होती है, शायद यही रोड Yes, रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा रोड Grand दिखता है ये। Road. You are on the Grand Road. Yes. यस यस। एक ही रोड है पूरे जगन्नाथपुरी में जो विशाल है, हम्म। बाकी सब ऐसे छोटे छोटे गली है। हाँ। तो आते आते। लॉर्ड भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण के अलग अलग स्थान के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से अलग अलग रूप हैं। Can you enumerate the different forms of the Lord according to time, place and circumstance? पुरुषोत्तम धाम, जगन्नाथपुरी। नहीं नहीं, I'm talking of the Supreme Lord Sri Krishna. He has different forms and different moods, and depending on time, place and circumstance. So if you read the Bhagavatam, if you read the Krishna book, भगवान कृष्ण अलग अलग भाव में, अलग अलग रूप में, या कभी कभी वही रूप लेकिन अलग भाव में रहते हैं। तो कैन यू एन्यूमरेट द डिफरेंट forms and the different moods of the Lord? वृंदावन में भगवान गोपाल के रूप में रहे, बाल रूप में। वेरी गुड, ये एक रूप हो द्वार गया। द्वारका में ऐश्वर्य भाव में। द्वारका में ऐश्वर्य भाव में रहे। वेरी गुड, ये दूसरा रूप हो गया। और वृंदावन में वो युवक अवस्था में भी रहे। 11 years में he came in his most beautiful श्याम सुंदर फॉर्म। पहले बाल्य रूप में भी थे ना, छोटे से बच्चे रेंग रहे थे नंद बाबा के आंगन में, नंद बाबा की गोद यस में जाके बैठ जाते थे।
अपनी माँ से डर के भागते थे, ये सब लल्ला है, छोटे से नन्हे कृष्ण। फिर बड़े हुए ना, तभी तो श्याम सुंदर हुए। तो वृंदावन में वो बाल्य लीला भी है और यौवन लीला भी है ना? दोनों लीला है, दोनों रूप है। और क्या है? ऐश्वर्य भाव है द्वारका में। और क्या? डिवोटी का भाव चैतन्य महाप्रभु का है यहाँ पे जगन्नाथपुरी में, जय एज ए हो, लेकिन डिवोटी। वो भागवतम के परे है। दैट इज बियॉन्ड द भागवतम। विद इन द भागवतम तो बोलो। चैतन्य महाप्रभु इज सुपर स्पेशलिटी। पहले स्पेशलिटी तो बोलो। भगवत गीता में भगवान किस रूप में है? एज ए टीचर, गुरु गुरु के रूप में, और गुरु सखा। सतगुरु के रूप में है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। सतगुरु, यस। जगत गुरु। कृष्णा इज द ओरिजिनल गुरु, आदि गुरु। यस, वेरी गुड। भगवत गीता में आदि गुरु के रूप में है। और कोई रूप है क्या? सखा रूप में भी है, सखा रूप में अर्जुन भी के है। सखा रूप में। लेकिन वो ठीक है, दैट इज द मूड ऑफ द लॉर्ड। वो तो द्वारकाधीश भी है ना, तो सेम रूप है। द्वारकाधीश वो तो ऑलरेडी हो गया। और कोई रूप है भगवान का? गीता के अंदर कोई और रूप है क्या? अभी इससे ज्यादा मैं नहीं क्लू दे सकता हूँ। अरे विराट रूप लेते हैं ना, विश्व रूप। कैसे हैं बाबा? लेते हैं कि नहीं? तो वो भी तो भगवान का रूप है। विराट। हाँ। हाँ, विश्व रूप लेते हैं। तो एक विश्व रूप हुआ, एक द्वारकाधीश का रूप है, एक नन्हे कृष्ण का रूप है, एक श्याम सुंदर रूप है। भगवत गीता के अंदर वो आदि गुरु का रूप भी ले लेते हैं। ही इज द टीचर। भगवत गीता के अंदर भगवान श्याम सुंदर का रूप भी लेते हैं। कब? विश्व रूप के बाद जो अर्जुन उनको रूप दिखाने को बोलते हैं, टू हैंडेड फॉर्म्स। वेरी गुड, एक्सेलेंट। सो वाई वाई इज अर्जुना asking Krishna to show the universal form? He was in delusion. He was in delusion, ऐसा हमारे हितेश प्रभु बोलते हैं। Was Arjuna in delusion when he reached the 11th chapter of the Bhagavad Gita? नो। Delusion was नो, gone. नष्ट मोह हो गया था। बिकॉज अर्जुन वांटेड टू सी। Was it that Arjun was in doubt? नो, अर्जुन वाज नॉट इन डाउट। Then Arjun want to see in the मतलब अभी तक वो सखा रूप में देख रहे थे, तो वो उनको विराट रूप में, मतलब विश्व रूप में, ऐसे भगवान के रूप में वो देखना चाहते थे वो। पहले तो भगवान अर्जुन को निमित्त मात्र बनाते हैं, राइट?
अर्जुन पहले से ही सखा है। सखा मतलब क्या? ही इज ऑलरेडी बियॉन्ड दी 4 स्टेजेस ऑफ भक्ति, है ना? आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सबसे बढ़ गए, ये सबसे आगे ऑलरेडी चले गए अर्जुन। तो फिर इतने आगे जाने वाले अर्जुन को, जो ऑलरेडी सखा भाव में है पहले से ही, वो मिथ्या में कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन ही फॉल इन डेल्यूशन? ही फॉल्स इन डेल्यूशन बिकॉज कृष्णा वांट्स हिम टू फॉल इन डेल्यूशन। ये समझने वाली चीज है। देन when Krishna is explaining the 6 chapters of the Bhagavad Gita, first 6 chapters of Bhagavad Gita में भगवान क्या बताते हैं? आत्मज्ञान देते, आत्मज्ञान, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, उसके बाद ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, यस, उसके बाद ध्यान योग। ध्यान योग। ये 6 योग जो है, अलग अलग योग जो है, वो पहले 6 चैप्टर में ही बता दिए। द ऋग्वेद इज फुल ऑफ नॉलेज ऑफ सकाम कर्म योग एंड निष्काम कर्म योग एंड ध्यान योग। पूरा ऋग्वेद के लाखों लाखों श्लोक क्या बता रहे हैं? ये पहले 6 चैप्टर ऑफ भगवत गीता, ये पूरा ऋग्वेद है। और भगवान ने उसको 6 चैप्टर में समाप्त कर दिया, फिनिश, कंप्लीट। उसके आगे क्या बताते हैं फिर भगवान? भक्ति योग, knowledge about himself in the How does 7th he chapter. start? How does he start? From where does he start the 7th chapter? 7th chapter तत्श्रुनु, मतलब सुनने के लिए बोलते हैं अर्जुन को। Yes. What does he want to tell Arjun? He is trying to tell Arjun कि what is the glory of bhakti? Who will become a bhakta? Who will understand me? है ना? Yes. So what does Krishna say? Who can understand him? What are the 4 types of people who approach Krishna? चतुर्विधा भजन्ति माम, अर्थो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। Yes, क्या बात है। ऐसा लगता है मैं सिर्फ संगीत के लिए क्लास ले रहा हूँ। कोई बात नहीं। So Krishna is telling Arjuna there are 4 classes of people who will take to devotion service. Who are the 4 classes? Artho, Artharthi, Jigyasu, Jnani cha Bharatarshava. So Artho means हाँ, जिसको कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जिसको कुछ चाहिए वो भगवान के पास आएगा कि भगवान मुझे ये चाहिए। अर्थार्थी मीन्स व्हाट? नहीं, कष्ट में है। ओ जय जय जय। अर्थार्थी मीन्स व्हाट? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। क्या बात है? यस यस, भोजन हाँ, लेते हाँ। लेते आप सुन सकते हैं। नहीं मेरा हो गया सर। हो गया, ओके, वेरी गुड। हाँ। ठीक है, तो अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। So in the Bhagavatam there is very beautiful description of these 4 types of people. ठीक है, तो अर्थो means somebody wants money or somebody wants something. ऐसे लोग भगवान के पास जाते हैं। उसका एग्जाम्पल जानते हैं आप? तो आर्त का गजेंद्र और अर्थार्थी का ध्रुव महाराज।
Artharthi means one who's in distress. Artharthi means distress. तो गजेंद्र देन. Very good example. Gajendra is in distress. गजेंद्र का डिस्ट्रेस क्या है? कुछ समय पहले ही इज द किंग ऑफ द होल त्रिकुट माउंटेन. सब लोग उसके भय से दूर भागते हैं. वो राजा है, वो जिधर जाना चाहता है जा सकता है. सडनली मगरमच्छ ने उसके पैर को दबोच लिया है. नाउ ही कैनॉट कम आउट. ही इज फॉट विद द मगरमच्छ फॉर ऑलमोस्ट 1000 years और अभी शक्तिहीन हो रहा है. तो जब शक्तिहीन हो जाते हैं, जब हमको समझ में आता है कि कुछ और काम नहीं करने वाला है, तो फिर क्या है? हे गोविंद, सरेंडर. सरेंडर. हे गोविंद. महाभारत में सबसे उत्तम एग्जाम्पल क्या है? द्रौपदी. 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 एग्जैक्टली. द्रौपदी इज इन डिस्ट्रेस. एंड द्रौपदी का डिस्ट्रेस कैसा है? सबसे मदद मांग लिया द्रौपदी ने. उनके 5 पांडव ऐसे हैं कि देवतागण भी उनको हरा नहीं सकते हैं. ऐसे 5 पति हैं. भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, स्वयं राजा हैं, फादर इन लॉ हैं. ही इज द एक्टिंग फादर इन लॉ. कोई मदद नहीं कर रहा है. So finally what does she do? Raises both her hands and just cries out to the Lord, Hey Govinda, Hey Gopal. So Krishna responds to the call of his devotee, to the cry of his devotee. Just like the mother responds to the cry of her child. है ना? Mother knows exactly कि बच्चा क्यों रो रहा है. उसको टॉय चाहिए इसके लिए रो रहा है, उसको दूध चाहिए इसके लिए रो रहा है, कि वो तकलीफ में पड़ गया इसके लिए रो रहा है. तो जब तकलीफ में पड़ता है तो माँ बाकी सब छोड़ के भागती है, सॉरी, है कि नहीं? वैसे ही जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त तकलीफ में है, तो भगवान भी सब कुछ छोड़ के भागते हैं. And we know that in the example of Gajendra, how the Lord is ready to do whatever he wants to save his devotee. Next, अर्थो. पैसा चाहिए, धन चाहिए, उसके लिए कौन सा एग्जाम्पल है? ध्रुव महाराज. ध्रुव महाराज. क्लासिकल एग्जाम्पल. ध्रुव महाराज को ब्रह्मा जी से भी बड़ा ये चाहिए था, किंगडम चाहिए था. तो ध्रुव महाराज की मदर ने बोला कि सुनीति बोली जाओ जंगल में तपस्या करेंगे तो भगवान प्राप्त होंगे. भगवान प्राप्त हुए तो फिर आपको सब कुछ मिलेगा. So then he meets Narad Muni and then we know the story. Then Jigyasu. Example of Jigyasu, who is inquiring. They want to know about the Lord. Inquiring. So there are people who will inquire about the Lord, and just by inquiring, just by hearing, they develop love for the Lord. So classical example of inquiry and hearing about the Lord is Rukmini. Rukmini has never seen Lord Krishna. But Rukmini inquires from those who are coming from Dwarka and those who are coming from Mathura, Brahmanas who travel, saintly persons who come. तो उनसे इंक्वायर करती है रुक्मिणी, हु इज कृष्णा, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं. एंड जस्ट बाय listening about the Lord,
सुनने से क्या होता है? रुक्मिणी फॉल्स इन लव विद कृष्णा. So this is typical example of those who inquire. And last is ज्ञानी च भरतर्षभा. ज्ञानी, जिनके पास ऑलरेडी ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन वो भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं. वो कौन से हैं? एग्जाम्पल, उद्धव. उद्धव तो ऑलरेडी भक्त हैं. उद्धव पहले से ही भक्त हैं. उद्धव का ऐसा स्टोरी आता है कि उद्धव जब बचपन में थे ना, he was 11 years, 10 years old, and Krishna was 11, 12 years old when he came to Mathura. तो उद्धव used to always run behind Krishna because Uddhav was younger, Krishna was little elder. तो Uddhav's mother had to actually search him out. पकड़ के बिठाना पड़ता था कि बाबा अभी तू खाना खा, बस हो गया अभी कृष्णा के पास जा के. तो बचपन से ही he was devoted. That is why of all the Dwarkavasis, Krishna would say, of all Dwarkavasis, सारे द्वारकावासी को एक पलड़े में रख दिया और उद्धव को एक पलड़े में रख दिया तो उद्धव का पलड़ा भारी हो जाएगा. उद्धव was so dear to Krishna. Uddhav was already, मतलब he is already ascended that. Example of ज्ञानी, ज्ञान है और ज्ञान होते हुए भगवान के बारे में जानना चाहते हैं. Okay, so the classical example is चतुष कुमार. जो चार कुमार हैं, ये चार कुमार कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं. और ब्रह्मा जी के पुत्र वो जैसे ही ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं, तो जैसे ही ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं, वो संसार के बारे में जानने लगते हैं. तो दे रियलाइज कि अगर हम बड़े होते गए, युवावस्था में आए, तो हमारे इंद्रिय और प्रबल हो जाएंगे और फिर मन पर काबू नहीं रहेगा. तो ब्रह्मा जी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी इज व्हाट? ही इज द क्रिएटर. तो व्हाई इज ही क्रिएटिंग ऑल दीज पर्सनालिटीज? बिकॉज ही वांट्स टू प्रोक्रिएट. कि पृथ्वी बननी चाहिए, सृष्टि बननी चाहिए. सृष्टि कब बनेगी? जब प्रोक्रिएशन होगा. 2 है, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 20, है ना. प्रोक्रिएशन होगा तभी तो सृष्टि बनेगी ना. तो ही वांटेड हिज चिल्ड्रन टू प्रोक्रिएट. लेकिन ये चार कुमार आते ही बोलते हैं कि हम अभी ये संसार वंसार नहीं करेंगे, हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमको ज्ञान से ही हम संतुष्ट हैं, हम प्रोक्रिएशन नहीं करेंगे. तो ब्रह्मा जी एक्चुअली गुस्सा हो जाते हैं कि इतना मेहनत करके मैं ये इन सबको ऐसा पैदा कर रहा हूं और ये सृष्टि नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा. तो ये चार कुमार जो हैं, दे आर द मोस्ट लर्नेड सेजेस. मोस्ट लर्नेड सेजेस. सारे वेद उनको पाठ है. और इनकी इतनी ज्ञान की इतनी कैपेसिटी है कि they could go anywhere wherever they wanted. इतना मिस्टिक सिद्धि और इतनी योग शक्ति थी उनके पास. So they decided to go to Vaikuntha. वैकुंठ गए भगवान का दर्शन करने के लिए, ये मालूम करने के लिए कि भगवान का वैभव क्या है. एंड देन वी नो द फेमस पास्ट टाइम. जय विजय उनको रोकते हैं, बोलते हैं आप कौन है, आप क्यों आए हैं, आपका क्या क्वालिफिकेशन है अंदर जाने के लिए.
तो ये देखते हैं तो वो गुस्से हो जाते हैं, उनको कर्स कर देते हैं कि आपको भूमि में जाके राक्षस बनना चाहिए। तो देन लॉर्ड विष्णु कम्स आउट। तो एज लॉर्ड विष्णु इज कमिंग टू मीट द चतुष्कुमार, द स्मेल of the leaves of tulsi which is offered to the feet of Vishnu, वो स्मेल जो है भगवान से पहले वो स्मेल आता है चार कुमार को। तो जैसे ही वो ये स्मेल लेते हैं तो उनके हृदय में ऐसे संचार हो जाता है। इट इज लाइक जैसे हम पौधे को या छोटा सा सीडलिंग डालते हैं अंदर मिट्टी में, पानी देते रहते फिर उसमें से प्लांट उगता है ना। जब तक प्लांट उगता नहीं है वी डोंट नो कि पानी डाल के फायदा है कि नहीं है। तो ज्ञान इज लाइक दैट, यू कीप वाटरिंग बट इट जस्ट रिमेन्स अ सीड। इट्स ओनली व्हेन भक्ति कम्स इन दैट इट एक्चुअली बिकम्स अ प्लांट। तो जैसे ही वो स्मेल आता है चतुष कुमार को तो वो आनंदमय हो जाते हैं। एंड सडनली ऑल देयर नॉलेज, all that information becomes विज्ञान। ज्ञान विज्ञान बन जाता है और वो सरेंडर हो जाते हैं। दे fall at the feet of Vishnu and they say that now all our knowledge has actually become successful because we are having your darshan. Till then they were not devotees of Krishna, they were not devotees of Vishnu, they were just knowledge knowledge knowledge। ज्ञान और हर टाइप का ज्ञान उनके पास था। They were perfect mystics, सारी सिद्धियां उनके पास थी। कुछ भी चाहिए, किधर भी जाना है, कुछ भी करना है, they could do anything everything in creation because they were the first born of ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने अपना सारा ज्ञान इन चारों को दे दिया था। तो just imagine how powerful they were, but with all that power they still did not have, because they did not have bhakti for the Lord। वो जैसे ही उनका ईगो टच हुआ immediately they cursed। But after they smelt the tulsi leaves and they took darshan of Lord Vishnu, they realized that हमने गलती की है कि ये जो जय विजय खड़े हैं they are actually higher than us because they are already serving Krishna, they are already serving Vishnu। तो ये तो हमसे महान है। And then they actually beg forgiveness। So this is ज्ञानी। So ये चार टाइप जो हैं in the 7th chapter Krishna is defining that these are the 4 types of people who will come to me। वैसे ही Krishna is telling the Bhagavad Gita that 4 types of people will never come to me। Now who are those 4 types of people who will never come to Krishna? दुष्कृतिनो मूढ़ा माया अपरज्ञान असुरम भावम आश्रिता। First is what? First is what? मूढ़ा Muda, fools। Second, दुष्कृतिनो मूढ़ा माया अपरज्ञान Maya apratah jnana। Third, असुरम भावम आश्रिता। Asuram bhavam, those who take the असुरों का भाव ग्रहण करते हैं। और चार, चौथा कौन है? नराधमा नराधमा बोलते हैं, नराधमा, लोएस्ट ऑफ मैन। नराध तो जो 4 टाइप आते हैं और 4 टाइप कभी आते नहीं है। सो
Krishna actually defines who are these four kinds of people. ये definition जानना जरूरी क्यों है? Because in our process of receiving Krishna consciousness, we should also know that there are some people who are envious. और इसीलिए when Chaitanya Mahaprabhu gives the Sankirtan movement, Rupa Goswami describes the 10 offenses against the holy name of the Lord. Right? 10 offenses against the holy name of the Lord. वो 10 offenses में the first offense is कि डिवोटी की निंदा नहीं करना चाहिए. वैसे 9th offense क्या है? Okay, I'll tell you. The 9th offense is to preach the glories of the holy name to a faithless person. To preach the glories of the holy name to a faithless person. Okay. Now, thoda I will give a little description, then we can. बहुत से questions आते हैं इसमें, but ये समझने के लिए कि faithless person क्या है, वो भगवत गीता में कृष्ण tells in this shloka. Right? So, first is Mudha. Mudha means fool. And if you see, most people in this material world come under the category of Mudha. मतलब जो जो चल रहा है वही चलते रहना है. भगवान के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई समझ नहीं है, तो छोड़ ही देते हैं, कि समझने की कोशिश भी नहीं करते. हम वो डोंकी गधा है और गधे को रिझाने के लिए उसके सामने एक कैरेट रखते हैं. तो गधा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ये सोच के कि मेरे को कैरेट मिलेगा, कैरेट मिलेगा, लेकिन कैरेट हमेशा उसके आगे ही रहता है. एंड दैट इज हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज. हम सोचते हैं कि अभी हमको सुख मिलेगा, हमको ये मिलेगा, हमको वो मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ सोच में ही रहता है. हम सिर्फ फालतू का मेहनत करते रहते हैं. पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम. दैट इज मूढ़ा. बट दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द फोर. Second, Asuram Bhavam. Asuram Bhavam Ashrita means who are demoniac in quality. मतलब वो गलत ही सोचते हैं, कैसे इसको चीट करने का, कैसे इससे पैसा एक्सट्रैक्ट करने का. हाँ, ऑल विकेड प्लान्स बनाएंगे और टिपिकल पॉलिटिकल एटीट्यूड रखने वाले, कि कैसे इसको नीचे दिखाने का, कैसे इससे मैं अपना फायदा निकाल सकता हूँ. दैट इज आसुरम भाव. द आसुरी भाव इज व्हाट? मैं हूं और सब कुछ मेरे लिए है, बाकी कोई मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता. दिस इज आसुरम भाव. ये मूढ़ा से थोड़ा और बिगड़ा हुआ कैटेगरी है. मतलब जनरली टिपिकली पॉलिटिशियंस, देन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब वो कैटेगरी में आते हैं. थर्ड कैटेगरी इज मोर डेंजरस. माया अप्रतः ज्ञानम. ये कौन कैटेगरी है? जो शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए शास्त्र पढ़ते हैं. ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि किस लिए यूज करते हैं? मैं कैसे महान हूं और भगवान है ही नहीं, क्योंकि मैं ही भगवान हूं.
ये एटीट्यूड रखने वाले लोग हैं. लाइक इफ यू सी क्लासिकली, रावण वेरी इंटेलिजेंट, हिरण्यकशिपु वेरी इंटेलिजेंट. वैसे बड़े बड़े ये सब demons to the core है, but they are very intelligent. Duryodhan also was very intelligent. सेकंड और थर्ड में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना, सेकंड और थर्ड में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है. Mudha are not people. सेकंड वाला जो आपने बताया था, जो सिर्फ स्वार्थ में रहते हैं, हाँ, और ये जो स्वार्थ में रहते हैं उनके पास ज्ञान ज्यादा नहीं रहता है. Okay. दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट पीपल. वो अपना स्वार्थ ही देख रहे हैं. लेकिन जब ये स्वार्थी लोग थोड़ा भक्त के कांटेक्ट में आ गए और देखते हैं कि मेरे स्वार्थ से मुझे नुकसान होने वाला है, और जैसे ये भक्त हैं, ये भक्त जैसे भक्ति करते हैं, एक्चुअली स्वार्थ से बड़ा परमार्थ है, उनको समझ में आने लगता है. लेकिन माया अप्रत ज्ञान जो है, वो ऑलरेडी इतने ज्ञानी है, वो दे लुक डाउन अपॉन डिवोटीज. दे लुक डाउन अपॉन डिवोटीज. तो क्या है, भक्ति में आने से पहले ही भक्त का अपराध कर देते हैं, वैष्णव अपराध कर देते हैं. तो दे आर, व्हाई दे डू सो, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव नॉलेज एंड, हाँ, ये ज्ञान से अहंकार बढ़ जाता है. सो दैट दिस कैटेगरी इज more difficult to preach. And last is Naradhama. Now, why does Krishna call this category as Naradhama? And ये typical category क्या है? जो पहले कोशिश करते हैं भक्ति में या भक्ति में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब उनसे होता नहीं है तो they start blaspheming the devotees of the Lord. वो थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं और जब उनसे होता नहीं है तो blaspheme करते हैं. So the blasphemers of the Lord and the blasphemers of the devotees, जो भक्तों को भगवान को नीचा दिखा के गाली दे के फोर्सफुली टैक्टफुली उनको नीचा करते हैं, ये नराधमा है, एनवियस पीपल. तो ये चार कैटेगरी जो है ना, ये चारों कैटेगरी को चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने और श्रील प्रभुपाद ने हैंडल किया है. एंड इट इज वेरी important as devotees, very we must in our own lives, we need not judge people, we must not judge people, but we should be analytical. Analytical means what? We should be intelligent to understand कि कौन क्या है. Now 99% of the populace are in the Mudha category. Mudha category means what? कि भगवान के बारे में जानते नहीं है, समझते नहीं है. एक मिनट, हाँ, मेरे को कॉल लेना पड़ेगा. yes, audible. Hare Krishna. ठीक है, ठीक है. तो ये हमको जानना जरूरी है कि चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने, श्रील प्रभुपाद ने कैसे इन लोगों को हैंडल किया. Now 90% of the populace are Mudas. Mudas means what? They do not understand Shastra, they don't have any idea of Shastra,
and they are not interested also. वो अपने ही छोटी सी दुनिया में घूमते रहते and when there is a calamity, कुछ गड़बड़ होता है, then some of them start thinking कि क्यों क्या, you know, and then थोड़ा बहुत spirituality can come in. So mudhas themselves will not come, but when you preach to somebody like that, and the best way to preach is how? The best way to preach to anybody is essentially our acharan, the way you behave. Right? So when Bhakti Rasamrita Maharaj had come to Bhaktivedanta Hospital early years में, and हमारे सीनियर्स ने एक बार उनको पूछा था कि महाराज, हाउ डू वी सेट अप द प्रीचिंग इन Bhaktivedanta Hospital? How much time should we spend in preaching? Because we are all going to be busy doctors. तो कैसे प्रचार करना चाहिए? कितना टाइम निकाल के प्रचार करना चाहिए? So you know what was Maharaj's answer? Way back in 1998. Way back. So Maharaj said, you have to preach 24 hours a day and speak when necessary. इसका मतलब क्या है? You have to preach 24 hours a day and speak when necessary. Means what? Anybody wants to comment on this statement? It's a very powerful statement. Means we should behave in such a way that uh, they get attracted with our behavior, good Yes. behavior, and they will come to the Krishna consciousness by seeing the devotees' behavior. Correct. Correct. So that is the whole purpose of Krishna consciousness. That when you are Krishna conscious, ओ जय जगन्नाथपुरी धाम की जय, सब लोग दर्शन ले लो भाई. You are on the grand road of जगन्नाथपुरी, आप फ्री में ही दर्शन ले रहे हैं. समीर प्रभु हमको दर्शन करा रहे हैं. जय हो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ. ऑल ग्लोरीज, हरि बोल, दंडवत प्रणाम. जगन्नाथपुरी में ऐसा कहते हैं कि सो जाने से आपको हजारों दंडवत करने का पुण्य प्राप्त होता है. जस्ट बाय स्लीपिंग इन जगन्नाथपुरी. मतलब बाकी सब तो आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सो जाने से जस्ट बाय स्लीपिंग, यू जस्ट हैव टू स्लीप इन जगन्नाथपुरी, तो आपको ऐसे कितना तो हजारों भगवान को हजारों दंडवत करने का पुण्य मिलता है. तो ये वही रास्ते हैं जहाँ रथ निकलता है. जय, थैंक यू, थैंक यू. जगन्नाथपुरी धाम की जय. So this dham is also called Purushottam Kshetra. It is also called Shri Kshetra. So wonderful. Thank you. So all devotees have now collected, huh? तो आप अभी प्रसाद के लिए जा रहे हैं. ब्रेकफास्ट यस प्रसाद के लिए जा रहे हैं अभी. प्रसाद के लिए जा रहे हैं. ओके ओके. ऑल ग्लोरीज. ठीक है, हरि बोल. हाँ, so we were at what is हाँ, so Maharaj's instruction was that you preach 24 hours and speak when necessary, which means कि हम प्रचार बोलने से प्रचार करने की जरूरत नहीं है. हमारे आचरण से लोग इतने इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि नेचुरल रूप से आएंगे और पूछेंगे कि आप करते क्या, व्हाट डू यू डू. एंड वो दैट इज द रियल वे ऑफ प्रीचिंग. जो प्रचार सदाचार से होता है
वो बोलने से नहीं होता है, because action speak more than words. So the best way to preach to 99% मूढ़ा population जो है is by simple good सदाचार. ठीक है. Then comes the next category, asuram bhavam ashrita, those who are really wicked people. तो ऐसे लोगों को कैसे प्रभुपाद ने या चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने कैसे उनको मेल्ट किया. सो दिस इज द next larger chunk of people, and Nityanand Prabhu used to actually fall at their feet. Nityanand Prabhu, when he used to go to preach, he would actually fall at their feet and beg them, please take to the holy name of the Lord, take to the holy name of the Lord. And the classical example of this is Jagai Madai. कि Jagai and Madai were the worst of people. मतलब सब गंदे काम करने का, शराब पीने का, घर जलाने का, रेप करने का, all the sins possible they were doing. But what did Nityanand Prabhu do? He actually begged them कि आप एक बार ये हरिनाम लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा. So this category of people can be preached only by your purity. So you should preach to them only if you are sure that you are so pure that you can मार खाए प्रेम दे ए तुम्हार गुण. So Bhaktivinoda Thakur says that what is the glory of Nityanand Prabhu कि मार खाते हैं और फिर भी प्रेम देते हैं. Now if you look at Prabhupada also did the same thing. When Prabhupada was in the Bowery, Prabhupada को लोग वो hippies they didn't even forget respecting, they would actually throw him out of the room also. They would get violent on him. But Prabhupada continued to just preach, just feed them, give them lectures. Prabhupada अपना प्रचार कार्य चालू रखे, मार खाए प्रेम दे. For that, you should have purity. You should have the purity of Nityanand Prabhu, the sincerity of Nityanand Prabhu. Only then this will happen. It's very, very difficult. Then comes the next category, Maya Aprahata Jnana. Those who are full of knowledge. They are so knowledgeable, they think that हमारे ज्ञान से ही सब कुछ होगा, ये लोग सब तुच्छ हैं. Now this category of people was preached to by Chaitanya Mahaprabhu. So how did Chaitanya Mahaprabhu preach to them? The reason why Chaitanya Mahaprabhu took to sannyas was because he wanted to show, he wanted those people, like those super intelligent people, to actually bow down to him. Because when they would bow down to him, they would accept his superiority, then naturally they will take to the process of devotion. So when Chaitanya Mahaprabhu was in Varanasi, there was this great Mayavadi sannyasi. And he was so powerful that he had thousands of sannyas disciples. And Chaitanya Mahaprabhu went to meet him. And when Chaitanya Mahaprabhu went to meet him, what did Chaitanya Mahaprabhu do? He was sitting with all his disciples in the front. And generally sannyasis आते हैं तो आसन वगैरह रहता है. तो Chaitanya Mahaprabhu, although he is the supreme personality of Godhead, Chaitanya Mahaprabhu went and sat where they removed their shoes. So naturally, उनको चैतन्य महाप्रभु की ह्यूमिलिटी को देख के, this great sannyasi
he felt humbled himself. He said, why is this so handsome looking sannyasi sitting there in a corner where we remove slippers? So he actually caught hold of Chaitanya Mahaprabhu and brought him in the front. So Srila Prabhupada in the purport writes that these people who think themselves to be so intelligent, the only way to preach to them is by your humility. And when they started inquiring, he asked, why are you doing this? And Varanasi mein, it was a big talk when Chaitanya Mahaprabhu came, because Chaitanya Mahaprabhu would dance. And when Chaitanya Mahaprabhu would dance, everybody, local people would dance with him. So all the sannyasis, all the Mayavadis, they thought that he's a sentimental person. ये सिर्फ ऐसे ही time pass कर रहे हैं. So then when he brought Chaitanya Mahaprabhu in the front, he started speaking to Chaitanya Mahaprabhu, and it's a beautiful discussion how Chaitanya Mahaprabhu defeated him point blank. ऐसे 3 घंटे में ऐसे उनकी पूरी फिलॉसफी की छिंदी उड़ा दिए. लेकिन चैतन्य महाप्रभु डिडंट डू इट जस्ट लाइक दैट. चैतन्य महाप्रभु बहुत सिस्टमैटिकली उनके ईगो को प्रिजर्व करते हुए किए. सेम थिंग चैतन्य महाप्रभु डज विद केशव कश्मीरी आल्सो. ग्रेट स्कॉलर. लेकिन उनके अहंकार को तोड़ते नहीं है. उनके अहंकार को प्रिजर्व करते हुए उनको भक्ति में लेके आते. सो दिस कैटेगरी माया अप्रत ज्ञान, इनको प्रीच करने के लिए Srila Prabhupada actually endeavored a lot. And Srila Prabhupada actually told 3-4 of his most learned disciples. उसमें एक थे, उनका PhD था. I forgot this sannyasi's name. Great personality. He was the head of the Bhaktivedanta Institute. Bhaktivedanta Institute of Social Sciences, VIT, Vrindavan Institute of, ये सब के he was the head. And oh God, I forgot his name. Sorry, Krishna Govinda. Maharaj का नाम. Great personality. He was a PhD scholar, sannyasi, and Prabhupada used to say you should go in suit and coat. So he would attend conferences. Although he was sannyasi, he would wear suit and coat and attend conferences. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur also, he preached to these class of people, and he was Simha Guru. He was so knowledgeable that anybody who would come before him, he would defeat him. So ये category को handle करना is, for handling such people, we should be pakka in our knowledge, in our own shastric understanding. Chaitanya Mahaprabhu also defeated uh, uh, Keshav Kashmiri on the basis of his knowledge. Because he is the supreme personality of Godhead. Vedes jaham hame vivedyo. So who can be more knowledgeable than Krishna? So when he came to Varanasi and started speaking with the Mayavadi sannyasi को आत्माराम वर्ष के बारे में बोला. And he gave 61 explanations of the आत्माराम वर्ष. वो सन्यासी उधर फ्लैट हो गया. Why? Knowledge of Shastra should be pakka. So if we are preaching to such people, then our knowledge of Shastra should be pakka. तो इसके लिए प्रभुपाद बुक्स पढ़ना जरूरी है. We have to know what Prabhupada has given in his books. Otherwise, बाहर से कोई अपने को तकलीफ, कोई अपने को चैलेंज करेगा वो अलग चीज है, लेकिन अपना माइंड खुद अपने को चैलेंज करता बैठेगा. ऐसा होता है कि नहीं? Our mind will challenge us. Why are you doing this?
अरे हम तो पहले ऐसे ही करते थे, दिस इज व्हाट आवर ग्रैंडमदर्स यूज्ड टू टीच, दिस इज व्हाट इज रिटन इन दिस शास्त्र दैट शास्त्र। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस अपने को खुद को आएगा। दैट इज व्हाई वी मस्ट रीड श्रील प्रभुपाद्स बुक्स and be firm in our knowledge. Books are the basis. Prabhupada always used to say, books are the basis. अगर वो बुक्स का बेस नहीं है तो आप क्या भक्ति का बिल्डिंग बनाएंगे? बना ही नहीं सकते। So this is Maya Aprata Jnana. We must, when we are preaching to intelligent people, our knowledge of Shastra should be perfect. So what is the solution? We must read Srila Prabhupada's books because Prabhupada has given everything in his books. The entire philosophy, all the knowledge of the Vedas, he has curved it down and given it to us. Very simply. Last category, Naradhama. Naradhama is that category of people who are envious and they will try to pull you down. So, this category of people have to be dealt with very tactfully and best to avoid. Best is to avoid. So, there are many pastimes. There was one uh, such personality in Chaitanya Charitamrita. He was a great scholar. But when Haridas Thakur had come from Haridas Thakur, आपने प्रीचिंग करते करते बेना पॉल करके एक जगह है जहाँ हरिदास ठाकुर रहते थे, and that was the place where this Ramchandra Khan was he was the authority governor, and he was very envious of Haridas Thakur. What did he do? He sent a Vaishya to Haridas Thakur. Haridas Thakur used to stay in the jungle. एक केव में रहते थे जंगल में, और सब लोग हरिदास ठाकुर बोलती थी, जनता पूरे हरिदास ठाकुर के पीछे। एंड ही वाज अ ब्राह्मण हिमसेल्फ, वेरी पावरफुल, वेरी नॉलेजेबल, तो एनवी। सो ही सेंड दिस वैश्या, एंड व्हाट डिड द वैश्या डू? रात को आके बैठ गए, बोले आपके साथ संभोग करना है। हरिदास ठाकुर बोले हाँ हाँ मैं करूंगा, लेकिन मुझे ना पहले अपना जब कंप्लीट करना है, तो आप बैठ जाइए, जब मेरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो आप बोलेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। हरिदास ठाकुर का जब कभी कंप्लीट होता था? 192 rounds in 24 hours. It takes how much? It takes 2 hours to chant 16 rounds. तो 192 के लिए कितना कितना टाइम लगेगा? 20 घंटे लगते हैं अगर आपने निरंतर किया तो हरिदास ठाकुर यूज्ड टू डू everything else, sleeping, eating, cooking, preaching, everything in 4 hours. 4 hours. He used to chant 20 hours every day. And this Vaishya came and sat before him. First night, she tried everything, dancing, posing, ये वो, कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात आ गई, अगेन डांसिंग, पोजिंग, सब कुछ किया, रात भर चला गया। थर्ड नाइट शी केम and she just waited. But third night, all she was doing is just listen to Haridas Thakur chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. And what is the potency of a pure devotee chanting Harinam? It is extremely contagious. Extremely contagious. So this Vaishya got completely transformed overnight, and she surrendered to Haridas Thakur. And the message spread like wildfire that this Vaishya has now shaved her head and is now chanting Harinam.
this same Ramchandra Khan and Haridas Thakur, he left Benapole, this place. Why did he leave? Because he knew that this Ramchandra Khan is an envious person. ये envious person को क्यों deal करने का? He left Benapole. After that, Nityanand Prabhu came to Benapole with his followers, and he asked Ramchandra Khan, "Give me a place to stay." Now, Nityanand Prabhu is Balram ji himself. And Nityanand Prabhu जिधर जिधर जाते थे, जो भी गांव में जाते थे, the villagers would welcome him, ask him to stay in their houses, इधर उधर. But this Ramchandra Khan, he was so envious. He said, आपको रहना है. He asked his servant कि वो जो cow shed है, where the cows are sleeping, वो cow shed को साफ कर दो और उधर सोने को बोल दो. Nityanand Prabhu started laughing. Now, when Nityanand Prabhu laughs sarcastically, what does it mean? That means this Naradhama is going to perish. Nityanand Prabhu just walked out of the village. Within few months, the Qazi of that place, he comes to Benapole and he finds out that Ramchandra Khan has extracted extra taxes. रामचंद्र खान के पूरे घर को विनाश कर देता है. घर को ही नहीं, वो पूरा गांव को बर्बाद कर देता है. The entire village of Benapole is ruined. So Prabhupada in Chaitanya Charitamrita at this point he says, this is what happens if you offend a pure devotee. That not only you, but all those who are in your lineage, all those who are in your service, उन सबका destruction हो जाता है. So these Naradhamas are envious people, and these category of people we should always try to avoid. We should always try to avoid, because these are the lowest of mankind. Naradhama. That means of all the men, the worst, the lowest. Those who are envious of the Lord, those who are envious of Krishna, those who are envious of Krishna's devotees. ये कैटेगरी को skillfully avoid करने का. Because इनसे जूझेंगे तो, because they offend devotees, and if you try to associate, you will also fall. Otherwise, you have to be as powerful as Haridas Thakur. But the fact is, even Haridas Thakur did not try to preach to Ramchandra Khan. He just walked out. Nityanand Prabhu, he preached to Jagai Madai, made Jagai Madai devotees, but walked out of Ramchandra Khan. Naradhama, the lowest of mankind. So, many times, Srila Prabhupada also had to encounter such people. One such person was Mr. Nair, who owned the land in Juhu. And we all know how बहुत मेहनत करना पड़ा प्रभुपाद को ऐसे उससे जमीन. He had already paid, Prabhupada had already paid him for the land, but somehow he made some changes in the papers and he cheated Giriraj Maharaj. That time he was Giriraj Prabhu. And because they were simple people, Westerners didn't know these political things, तो वो फंस गए. And then we know how uh, Bala Sahib Thackeray actually intervened and ensured that Mr. Nair give the land to Juhu ISKCON. If you read the Prabhupada Lilamrit, there is a clear description of how Bala Sahib Thackeray actually helped Prabhupada in getting the Juhu land. Do you know how Prabhupada reciprocated with this? Anybody knows? Yes. When Bala Sahib Thackeray was on his deathbed,
on his deathbed, our Dadar devotees had gone to meet him, and they did kirtan over there. 3 hours after the kirtan, Balasaheb Thackeray left his body. Three hours after. Now, some may say it is coincidence, but you say coincidence when you don't see the hand of God. Krishna never forgets what good one person has done. And Krishna's devotee also never forgets. So Prabhupada reciprocated. Prabhupada didn't leave him alone. Also, and for the Gopinath temple also. गोपीनाथ टेम्पल के लिए बहुत कुछ नहीं किए. कुछ उसके लिए डिमोलिशन के लिए डिमोलिशन के लिए वो जुहू टेम्पल को डिमोलिश करने वाले. Mr. Nair had got the tractors ready to demolish Juhu temple. And it was Balasaheb Thackeray alone who stood there and ensured that demolition will not happen. Yes, any questions? पॉइंट कंसर्न के एक बता देंगे यार मेरा थोड़ा मिस हुआ था मतलब आज का लेक्चर का हर एक मतलब 10 कंसर्न से कम. So basically what we are discussing is 7th chapter is basically Krishna is describing who are the people who will come to me and who are the people who will never come to me. ये चार लोग थे चार लोग विद्यार्थी या अर्थो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च परतर्षभा. 4 types of people who come. तो 4 types में जैसे ध्रुव महाराज धन चाहिए था वो आए, गजेंद्र तकलीफ में थे वो आए, द्रौपदी तकलीफ में थी उन्होंने बुलाया भगवान आए. फिर जिज्ञासु रुक्मिणी जिज्ञासु में थी, शी वांटेड टू नो, तो ब्राह्मणों से दूसरों से सुनती थी और उनसे भक्ति बढ़ गई. फिर ज्ञानी चतुर्थ कुमार जो है 4 कुमार वो ज्ञानी है. देन द 4 kinds of people who will never come to Krishna. तो उसमें मूढ़ास are people who have no idea of God, who are least interested in. तो मूढ़ा. Then आसुरम भावम आश्रिता, that means असुरों का भाव रहता है, मुझे धन चाहिए, मुझे ये चाहिए, सब डिस्ट्रॉय करते हैं. टिपिकल जगह में बताई आसुरम भावम आश्रिता. माया अप्रतः ज्ञान, मतलब ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन माया के वश में वो बुद्धि डिस्ट्रॉय हो गया है. And last is Naradama, the most envious of people. So Chaitanya Mahaprabhu dealt and Nityanand Prabhu dealt with each of them in a different way. Srila Prabhupada also dealt with each of them in a different way. मूढ़ा को अपने आचरण से और मूढ़ा आचरण से, जैसे प्रभुपाद के अगल बगल सब मूढ़ा ही थे. प्रभुपाद जो बोलते थे कितने को समझ में आता था, लेकिन प्रभुपाद ने प्रेम से सबको खिलाया पिलाया और वो लोग जान गए कि प्रभुपाद सच में संत है. तो मूढ़ास को आप अपने आचरण से आसानी से प्रचार कर सकते हैं. सेकंड कैटेगरी का उनको ह्यूमिलिएशन, उनको बेगिंग, मतलब सेकंड कैटेगरी जब वो आपकी ह्यूमिलिटी देखेंगे तो नेचुरल रूप से वो आसुरिक भाव जो है वो कम होगा. लेकिन वो करने के लिए पहले आपको आपकी भक्ति की कोशिश को बढ़ाना पड़ेगा. जब आपकी भक्ति की कोशिश बढ़ेगी तब ये लोग आपके भक्ति भावना से प्रेरित होंगे. और तीसरा जो कैटेगरी है उसके लिए आपका शास्त्र ज्ञान सही होना चाहिए, नराधम को अवॉइड करना चाहिए.
That is the category where if you try to preach, मुंह के बल गिर जाएंगे. Best is to avoid. Best is to avoid. Any questions? Thank you, Sameer Prabhu, for giving us darshan of the holy land of Lord Jagannath. हम प्रार्थना करते हैं कि आपका बहुत सुंदर और enthusiastic यात्रा बना रहे. ठीक है. थैंक यू. यस, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाप्रसाद खाने का मतलब है कि आपका वैसे ही यात्रा सफल हो गया. मोस्ट पावरफुल इज जगन्नाथ महाप्रसाद. हरि बोल. थैंक यू. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरि बोल. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू. हरे कृष्णा.